हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को जो है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटा कुछ ये सब इम्पोर्टेंट कन्वर्जन स्पेशली क्लास 12 के बच्चों का है, ठीक है ना, जो नीट और जेई वाले विद्यार्थी हमारे हैं ना, और उनके लिए है ये कन्वर्जन है। और ऐसी सीरीज हमने जो है बहुत सारी बना रखी है, ठीक है, आप देखते भी होंगे, तो थोड़ा सा एक बार आप देखें इसको कैसे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अगर ये जो भी 15, 20, 25 कन्वर्जन अगर हम आपको करवाते हैं और आप इसको प्रॉपरली देख लेते हैं, इसको रिमाइंड सेट कर लेते हैं, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, ठीक है। 11th वाले बच्चे थोड़ा सा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा देखेंगे क्या हो रहा है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग निचोड़ निकालेंगे, यहीं से निचोड़ आएगी। जैसे जैसे अभी तो हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक लिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत टफ नहीं लिया है, धीरे धीरे सारा कंपाइल करेंगे, एक मिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेटा ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में तो हमारे ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इस पे फील करिएगा ना, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखिए कन्वर्जन आपका तभी होगा जब सारे रिएक्शन आपके कंट्रोल में होंगे, सारे नेम्ड रिएक्शन, आपके सारे रिएजेंट, सारे कैटलिस्ट, जो भी चीजें होती हैं वो सारे कंट्रोल में होंगे, तभी जाके आपका कन्वर्जन हो पाएगा। अगर वो सारे कंट्रोल में नहीं होंगे, ठीक है, और अगर वो कहीं भी स्लिप करेगा थोड़ा बहुत भी, तो गलतियां होनी स्वाभाविक है, तो होना है, और फिर इसमें पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखें, हमारे पास है कि कैल्शियम कार्बाइड है। अब जैसे कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही है, कैल्शियम कार्बाइड की यदि हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड की यदि आप हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेटा, तो हमें एसिटिलीन मिलता है, एसिटिलीन ये मिलता है हमें, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एसिटिलीन मिलेगा। पहला तो कंडीशन ये होगा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड गिव्स एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस में एसिटिलीन मिलता है, ये एसिटिलीन। अब एसिटिलीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जा रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ना है और ये चारों हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो हाइड्रोजनेशन है ये, मतलब एल्कीन और एल्काइन में क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रोजनेशन है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो हम क्या कर रहे हैं कि एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करने जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कोई भी कैटलिस्ट हो सकते हैं, तो उनके प्रेजेंस में हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को हटाया, ये हो जाएगा आपका CH। अभी दोनों पाई बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन को ऐड करना है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान दें CH3 और ये CH3, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन तो पहले से थे, दो मैंने और ऐड कर दिए, 4 हाइड्रोजन कर दिए, तीनों के बॉन्ड टूट चुका है। तो बी तो आपका बेटा बन गया ये, A आपका ये है और B है आपका ये, ठीक है, ये ओके। अब क्या हो रहा है, एल्केन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जनरल रिएक्शन आपको पता ही है कि किसी हाइड्रोकार्बन का एल्केन का जो रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो हो जाएगा यहां से, ये जो C बनेगा आपका बन जाएगा CH3 CH2 Br बन जाएगा, आपको पता ही है, प्लस यहां से HBr बाहर हो जाएगा। तो C आपका बन गया ये, B आपका बन गया ये, A बन गया आपका ये। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बेसिक लेके चल रहा हूं ना, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, एल्डोल्ड कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल्ड जो है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन और भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लास 12 का स्पेशली मैं कन्वर्जन करवाऊंगा, पहले तो पूरी कन्वर्जन करवाऊंगा आपको, ठीक है। कहीं कोई समस्या आपको होगी तो आप बताइएगा मुझे, पूरी कन्वर्जन करवाऊंगा, ठीक। तो ये हो गया C, ठीक है भैया। अब C का हमने क्या किया, एक्वस लिया हुआ, यहाँ पे देखो एक्वस है ना, ये एक्वस KOH लिया गया है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एक्वस KOH के लिए सब्स्टिट्यूशन होता है और एल्कोहलिक KOH के लिए एलिमिनेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर यहीं पर इस जगह पर हमने एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो एलिमिनेशन हो जाता है, अब चूंकि यहाँ पे एक्वस KOH लिया गया है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH हटेगा और OH आ जाएगा, तो D जो है आपका वो हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा बेटा OH, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्वस KOH में हमारा बेटा ये आ गया ना। अब एक्वस KOH के साथ हमारा आ गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल।
और 1 डिग्री अल्कोहल का यदि KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए जो KMnO4 है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो है ये जो अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसा मतलब अल्कोहल जो है आपका कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यानी आप ये समझो ये जो CH2OH है ना बेटा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये जो KMnO4 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करेगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, एल्कलाइन KMnO4 ले लो, आपको चला जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप इसका एस्टरिफिकेशन करवा दो, ठीक है ना, एस्टरिफिकेशन करवाओ, उसके बाद देन आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करो तो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे KMnO4 ले लिया गया है, अभी हम जैसे कन्वर्जन दिया गया मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, तो आपको वैसे ही काम करना है। ठीक है, वैसे ही काम करना है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल था और हमें उसको KMnO4 से पास कराना था, और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये करेगा क्या, ये इसको इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको पता होना चाहिए ये जो CH2OH है ये पूरा COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका बन जाएगा CH3COOH, ये बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। CH3COOH, अब CH3COOH का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है, यानी सोडा लाइम के साथ कराया जा रहा है। तो अच्छा है ये CH3COOH हो चाहे CH3COONA हो, दोनों के लिए कंडीशन सेम होती है। चाहे आप साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए, बेटा रिएक्शन दोनों का सेम होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे समझो जैसे आप एसिड को बेस में डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, जैसे आप एसिड को बेस में डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होने पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले सॉल्ट ही बनेगा, उसके बाद देना होता है, चूंकि सॉल्यूशन के अंदर NaOH है तो फिर ये प्रक्रिया सोडा लाइम की तरह काम करती है। तो कुल मिला के या तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हो, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, चाहे R करके मैं ये भी लिख दूं, अगर ये भी लिखा है CH3COONA, तो दोनों कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बनेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बन तो मेरा ये रहा है, मैंने आपको बता दिया, ये इसलिए बता दिया क्योंकि जब एसिड में एसिडिक एसिड को NaOH में डालोगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन करने क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये सॉल्ट बनेगा। ठीक, अब आपका क्या हुआ कि जब हम सोडा लाइम का रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस COOH को या COONA को हटाना है और H लगाना है। यहाँ पे आपका बन जाएगा CH4 बन जाएगा मीथेन। कुछ नहीं करना है, COOH हो या COONA हो, इसमें से क्या करना है, आपको COOH को हटाना है। ठीक है, यहाँ से CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा मीथेन। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन यदि सोडा लाइम के साथ कराया जाता है तो मीथेन हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, जो कि हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। अब CH4 का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कराया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वही आ गया, ये बन जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा Br, CH3Br बन जाएगा। ठीक है, अब CH3Br का रिएक्शन KCN के साथ करवाया गया तो CH3CN बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। और यदि CH3CN की हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए, देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस दो तरह के, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस दो प्रकार से होती है, इस बात को ध्यान रखना, पॉइंट आउट कर रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस दो प्रकार से होती है, या तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, वो लिखा रहेगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, अगर पार्शियल लिखा हुआ है तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बनता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बनता है। ठीक है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यदि साइनाइड कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कंप्लीट मान के चलो, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम कंप्लीट मान के चलेंगे। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो रही है। ठीक है, यदि होती यहाँ पे लिखता पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात को, मेरी बात को 2-3 बार रिवाइज कर लेना कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड गिव्स एमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर कंप्लीट हो रहा है तो कुछ नहीं लिखा रहेगा, हाइड्रोलाइसिस लिखा है इसका मतलब समझ जाना वो कंप्लीट है। अगर पार्शियल की बात करेगा तो लिखेगा रिएक्शन में कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाओ, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बेटा एमाइड बनता है, ठीक है ना, तो एमाइड बनेगा। यहाँ पे चूंकि पार्शियल तो है नहीं तो कंप्लीट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ये CN जो है ना ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला कन्वर्जन था आपका, जैसा कि बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है। एक बार फिर से देख लें, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस कराया आपने तो एसिटिलीन बना, एसिटिलीन का आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है ना, निकल, इनके प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों पाई बॉन्ड हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन को मैंने ऐड कर दिया, ये इथेन बन गया। इथेन का ब्रोमिनेशन करवाया लाइट के प्रेजेंस में, ये बन गया आपका, इसका एक्वस के साथ करवा दिया। यहाँ पर अगर एल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन हो जाता, एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आपका अल्कोहल बन गया। अल्कोहल का मैंने KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मैंने सोडा लाइम के साथ करवाया। सोडा लाइम क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH plus CaO। सोडा लाइम किसे बोलते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH plus CaO। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया तो मेरा ये बन गया, मीथेन बन गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या करना है, COOH को हटाओ और H लगाओ, ठीक है, सीधा सीधा। अब इसका तुमने ब्रोमिनेशन करा दिया, लाइट के प्रेजेंस में CH3Br बन गया, CH3Br का तुमने केशियन करवाया तो CH3CN बन गया, और CH3CN का तुमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया आपने, ठीक है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मानी जाती है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में एमाइड मिलता है, तो ठीक है। ये पहला कन्वर्जन आपका था, आप इसको देखें, ठीक। अब सेकंड कन्वर्जन की बात अगर बेटा करें, सेकंड कन्वर्जन की बात करें तो सेकंड कन्वर्जन में क्या है, अल्कोहल है, ये एनसीईआरटी का, सब कुछ एनसीईआरटी का है। अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 PCl5 PBr3 के साथ रिएक्शन हुआ है अल्कोहल फिनोल ईथर में, तो ये OH हटेगा, Cl आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH3CH2Br, ये बन जाएगा। अब आपने क्या कराया, इसको Mg के साथ रिएक्शन करा दिया, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हो रहा है, ये बन जाएगा CH3MgBr, मतलब CH3 CH2 MgBr बन जाएगा, ठीक है ना, CH3 CH2 MgBr बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसका नाम है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का दूसरा नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन यदि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड कीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, एंड एसीटोन ऑलवेज गिव्स टर्सरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है, किसके साथ, RMgX के साथ। तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा, तो ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, बना लो, 2 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, तो 3 कार्बन का अल्कोहल बना लो, CH3 CH2 OH बना लो, ये लो, ठीक है, ये बन गया आपका। फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान रखना, ये बात मेरी बात पॉइंट आउट कर लो। फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी, एनसीईआरटी की लाइन है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ RMgX। एसिटाल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ RMgX, ठीक है, RMgX। बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ती है ना, आप एक बात ध्यान रखना, लिखा रहा है चाहे ना लिखा है, आप हाइड्रोलाइसिस नहीं करोगे तो बीच में फंसे रहोगे, इंटरमीडिएट में फंसे रहोगे, आपको हाइड्रोलाइसिस तो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये दिमाग में बात सेट करके रखना। 12th वाले विद्यार्थी हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इतना आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी, ठीक है, कोई बात नो डाउट, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कन्वर्जन पहले बेसिक देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बहुत ही मतलब सिंपल तरीका ये है कि अब जो भी रिएक्शन है उसको आप बार बार लिखें, और लिखने के बाद जो है इसको एक बार रिकॉल करें, हाँ, रिएक्शन को लिखें, रिएजेंट को देखें, कौन क्या करता है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन किस में किसको कन्वर्ट कर सकता है, किससे किसका फॉर्मेशन अच्छा हो सकता है, किससे एल्डिहाइड अच्छा बन सकता है, किससे अल्कोहल अच्छा बन सकता है, ठीक है ना, ये सब सारी बातें बेसिक बातें हैं जनरल।
वो अगर आपको पता है तो आंसर आपका आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसमें ना। चलिए तो ठीक है, ये हमारा बन गया CH3 CH2 MgBr है और इसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा CH3 CH2 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल का तुमने क्या करा दिया, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो ये अगर देखें ध्यान से देखें तो ये C नहीं है, ये D है। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवाया जा रहा है तो बेटा ये D है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट, ये C तो दूसरा बनेगा। C तो आपका क्या बन जाएगा, आप ध्यान से अगर देखें C तो आपका ये बनेगा ना, C अगर बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको लिखो HC डबल बॉन्ड O एंड H। तो इसको तोड़ दो, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो जो C आपका बनेगा ना, तो इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जब आप ऐड करोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पिक्चर में ना, फिगर में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा आपका। ये नेगेटिव वाला जो है ना, ये नेगेटिव वाला, ये रिएक्शन का तीर है, ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव वाले को पकड़ेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव है, ये वाला जो पॉजिटिव है ना, ये वाला जो पॉजिटिव है इस वाले नेगेटिव को पकड़ेगा, और जो पकड़ेगा ना तो स्थिति ऐसी आ जाएगी, ये हो जाएगी ये CH3, ये हो जाएगा CH2, और इस CH2 के साथ इस C को लगाना है, इस CH2 के साथ इस CH2 के साथ इस C को लगाना है। तो आगे यहाँ पे लिख दो CH2, C यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना। यहाँ भी प्लस है ये नहीं, यहाँ पे आप इसको कैसे करोगे ना, CH3 एक सेकंड इसको जोड़ना है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि RMgx में ये जो R वाला पार्ट होता है नेगेटिव होता है, R वाला पार्ट ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना, R वाला पार्ट नेगेटिव होता है और ये वाला पार्ट जो होता है तुम्हारा आपका पॉजिटिव होता है। तो OMgx मैं लगा दे रहा हूँ, आप मैं लगा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं लगा दे रहा हूँ ना, ये कर देना C, ये C, यहाँ पे इस पॉजिटिव के साथ इसको लगा दिया मैंने, ठीक है, चलो मैं लगा दे रहा हूँ, आप टेंशन नहीं ले, मैं लगा दे रहा हूँ, इस पॉजिटिव ये लगा दिया और इसके साथ OMgx, यहाँ पे आ जाएगा OMgx, थोड़ा सा जूम करके देख लेना फिगर को ना, जूम करके देख लेना ना, तो ये सही हो जाएगा। तो ये बनना है पहले तो। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसका हाइड्रोलाइसिस हो रही है, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या वाटर है, वाटर में क्या H प्लस OH माइनस है, तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा तो वाटर का H प्लस इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा, तो आपका जो है ये बन जाएगा, जो मैंने यहाँ बना रखा था वो ये बन जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, वो हाइड्रोलिसिस लिखे और चाहे न लिखे आपको कराना ही पड़ेगा ना। इसमें 3 कार्बन का OH आ जाएगा, इसमें 3 कार्बन का जो है OH आ जाएगा, 3 कार्बन का 1 2 3 और ये OH, 3 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, प्लस MgOH बाहर हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। अब वो ये PCC हो PDC हो, ये जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, PDC PCC, ठीक है। तो ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो आप ये एल्डिहाइड में चला जाएगा, ये CHO जो है ना ये एल्डिहाइड में चला जाएगा, तो 1 2 कार्बन के साथ CHO बना दो, ये एल्डिहाइड बना दो। ये ध्यान से देखना बिल्कुल, CCCHO ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल सही है। PCC PDC ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अभी हम आपको सब बताएंगे, एक पूरा चार्ट बनवाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना। फिलहाल अभी इतना तो पता ही बेसिक आपको, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये वाला कर ले, फिर स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको समझ दूंगा, ठीक है। तीसरा वाला करते हैं, तीसरा वाले में क्या है, वही फिर आगे कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस किया तो ये बना एसिटिलीन बना, एसिटिलीन बना दो आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन बन गया। अब एसिटिलीन के जो हम 3 मोल को रेड हार्ट आयरन ट्यूब में लेते हैं, 3 मोल ऑफ एसिटिलीन, 11th में है सब ये सारी चीजें हाइड्रोकार्बन में ना। जब एसिटिलीन के 3 मोल को रेड हार्ट आयरन ट्यूब में लिया जाता है, रेड हार्ट आयरन ट्यूब में लिया जाता है, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। जब एसिटिलीन के 3 मोल को रेड हार्ट आयरन ट्यूब में लेते हैं तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बेंजीन का हम लोग क्या कराते हैं, अब देखो बेंजीन में क्या, ये एसाइलेशन है, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एसाइलेशन है ना, तो ये एसाइल ग्रुप है, इन द प्रेजेंस ऑफ फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आते हैं।
ठीक है। ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो कुछ नहीं करना है, आपका यहां पे बन जाएगा ये, यहां पर बन जाएगा ये बन जाएगा आपका, यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है, आपका यहां पर ये बन जाएगा। अब क्या है, ये I2 प्लस NaOH और यहाँ H प्लस भी लिखा हुआ है, तो बेटा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए वैलिड होता है, जिसमें मिथाइल कीटोन हो, जिसमें मिथाइल कीटोन टाइप्स के कंपाउंड दिखाई पड़े, वहां पे आयोडोफॉर्म के लिए भी बात करेंगे हम लोग, फिलहाल मिथाइल कीटोन के लिए वैलिड होता है, तो यहाँ पे देखो मिथाइल कीटोन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा क्या होगा कि एक तो जो है, एक तो तुम्हारा CH3 बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, और एक सॉल्ट बनेगा CH3COONA का सॉल्ट बनेगा, और उसको जब एसिडिफाइड कर दोगे, जब आप उसको एसिडिफाइड कर दोगे, एक तो बन जाएगा यहाँ पे CH2 बाय प्रोडक्ट तो CHI3 बनेगा, और प्लस यहाँ पर एक बनेगा आपका ये, और इसी का रिएक्शन होगा CH3COONA, और Na के बाद यहाँ पे एसिडिफाइड कर दिया गया H+, तो यानी कि ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और बेंजोइक एसिड का यदि रिएक्शन तुम अमोनिया के साथ करवाते हो, यदि अमोनिया के साथ करवाते हो तो साल्ट ऑफ अमोनिया आयन बनेगा, मतलब अमोनिया आयन के साल्ट के फॉर्म में बनेगा, लेकिन यहाँ इसको हीट कर दिया गया, हीट करेगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ध्यान, अगर अमोनिया होता तो कैसे बनता, यदि अमोनिया होता तो ये बनता COONH4+, ऐसे बनता ना, यदि अमोनिया होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, हाथों हाथ हीट कर दिया गया, तो जब हीट किया तो यहाँ से जो है H2O निकाल लो, और H2O निकालोगे तो ये बन जाएगा CONH2, ये बन जाएगा CONH2, एमाइड बन जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और CONH2 बनते ही Br2NaOH लगाया आपने, Br2NaOH लगा दो, एमाइड के लिए Br2NaOH, एक बात यहाँ पे और भी बच्चा कंफ्यूज होता है, Br2NaOH लिखा हुआ है, और अगर एमाइड है तब तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगाओगे, Br2NaOH है, Br2NaOH है या I2NaOH है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाफमैन Br2NaOH है या I2NaOH है, ठीक है ना, और एमाइड दिया हुआ है तब तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगाएंगे, ठीक है। और यदि Br2NaOH I2NaOH लगा हुआ है और वहां पे कीटोन दिया हुआ है, कंपाउंड में कीटोन है, कीटोन, तो उस कंडीशन में बेटा आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट लगेगा, वहां पे हाइड्रोफॉर्म लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोफॉर्म जैसे यहाँ पे लगा था, यहाँ पे देखो कीटोन था, तो I2 प्लस NaOH कीटोन था, मैंने हाइड्रोफॉर्म लगा दिया, यहाँ पे Br2NaOH है लेकिन एमाइड है, तो एमाइड के साथ हमारा जो अगर Br2NaOH, तो ये क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा कि CONH2 है ना, CO को गायब कर दो, कुछ मत करो, जैसे ये है ना तुम्हारा, CO को गायब कर दो, CONH2 है ना, इस CO को गायब कर दो, हटा दो यहां से, बस बचेगा क्या तुम्हारा, ये बच जाएगा एनिलीन, ये बच जाएगा एनिलीन। और एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ कराओगे HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, सेंड में ये रिएक्शन, एनिलीन का रिएक्शन अगर NO2 के साथ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन टेंपरेचर पर कराई जाती है, जिसको सेंड में रिएक्शन बोलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डायजोनियम, मतलब N2 प्लस यहाँ होगा Cl माइनस यहाँ होगा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन यदि CuCN/KCN के साथ, ये भी सेंड में है, ये भी सेंड में है, तो जो H है वो आपका बन जाएगा ये बेटा Cn बन जाएगा, साइनोबेंजीन। और यदि इसका रिएक्शन तुमने किसके साथ करवा दिया, CH3MgP और उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तो तुम्हारा जो है यहाँ पे बन जाएगा एसीटोन, एसिटोफिनोन, COCH3, एसिटोफिनोन बन जाएगा, ध्यान रखना, एक बार ध्यान से देखो, अच्छा रिएक्शन है, एसिटोफिनोन होगा, क्योंकि ये साइनाइड का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा RMG इसके साथ, ठीक है ना, और उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से कीटोन बन जाएगा, एसिटोफिनोन बनेगा। और एसिटोफिनोन का फिर NaOH, NaOBr, NaOBr H+ का मतलब ही वही हो गया, हाइड्रोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म हो गया, ध्यान से देखो, हाइड्रोफॉर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा पता है आपको, यहाँ पर भी वही बनेगा, यहाँ पर भी वही बनने वाला है, यहां पर भी वही बनने वाला है, बेंजोइक एसिड, जी आपका बेंजोइक एसिड बनेगा, ध्यान से जूम करके देख लेना, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। और बेंजोइक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ करवा दिया,
CaO के साथ तो बन गया बेंजीन। ये जो आपका K बन रहा है बेटा, ये बन जाएगा बेंजीन, ये K बन जाएगा बेंजीन, क्योंकि COOH चाहे CONO, इसको हटाओ H लगाओ, बेंजीन बन गया आपका। ये देखो, तो आपके ये तीनों कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लें और इसको समझें, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लें और आप इसको समझें, ठीक है बेटा। तो अब अगला कन्वर्जन आपके सामने आ गया है, ये है? 3 तो हमने किया था, क्वेश्चन चौथा कन्वर्जन। आप इसको देख के डरिएगा नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कौन सा रिएजेंट कौन क्या करता है, कौन सा नेम्ड रिएक्शन है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता ही है कि बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक। तो और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, लोगों को बताएं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाएं लोगों के साथ, बच्चों के साथ, ताकि उनको भी सहूलियत मिले। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। क्या है इक्वेशन में, घबराने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल आसान है। ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ करवाया जा रहा है। ओलियम तो आपको पता ही, ओलियम क्या होता है, ओलियम क्या होता है, ठीक है ना। ओलियम क्या है, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ओलियम होता क्या है आपका, वैसे तो SO3 + H2SO4, ये ध्यान रखना, कभी कभी कॉमन नेम पूछ देता है, आप इसको ऐसे लिख दें, या इसको ऐड करेंगे तो H2S2O7, H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया, क्या आप क्या कहते हैं, ये आपका क्या बन गया, बेंजीन, ठीक है, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन, ये A है आपका, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं A को, और ये जो A है ये आपका बन गया SO3H। और जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन बेटा NaOH के साथ एसिडिक मीडियम में कराया जाता है, तो ये NCERT का सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। अल्कोहल फिनॉल ईथर में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सेकंड रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखें NCERT का, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ये रिएक्शन यदि NaOH के साथ एसिडिक मीडियम में कराया जाता है तो फिनॉल बनता है बेटा, ना फिनॉल बनता है। यहाँ पे ये क्या बन जाता है, फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, फिनॉल। अब आपको सारे रिएक्शन आपके साथ में है, आप ध्यान से देखें, ये फिनॉल बन गया, है? हम पूरे फिनॉल को कवर करने जा रहे हैं, लगभग इसमें फिनॉल के सारे रिएक्शन आ जाएंगे, लगभग आ जाएंगे 80 to 85%, ना। ये फिनॉल बन गया ना। अब इस फिनॉल का रिएक्शन मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाया, तो हमें पता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये बनेगा आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगे, मिक्सचर के अंदर मिलेंगे, जो कि हम स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ऑर्थो, मतलब ये बोला जाता है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, इसमें इंटर, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए वोलेटाइल, ठीक है ना, लेस वोलेटाइल, और पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल। पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होता है और ये वोलेटाइल होता है ऑर्थोनाइट्रो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर होती है, ठीक है ना, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर होती है, इंटरमॉलिक्यूलर होती है। तो ये लेस वोलेटाइल होता है ना, ये लेस वोलेटाइल होता है, ये मोर वोलेटाइल होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो मोर वोलेटाइल होता है, और पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है वो लेस वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिलहाल तो ये तो कंडीशन की बात है। हाँ, रिएक्शन में क्या बनेगा, फिनॉल का रिएक्शन यदि डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाया जाता है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है, ठीक है। अब यदि फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दिया जाए बेटा, तो ये तो सभी जानते हैं कि यहां से पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि जिसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, पिक्रिक एसिड बनता है, यहां से पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल का
फॉर्मेशन होता है, पिक्रिक एसिड में बनता है। अब एक बात, मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि एनसीईआरटी ये बोलती है कि क्या ये पिक्रिक एसिड जो बन रहा है, जो आप नाइट्रेशन करवा रहे हैं फिनॉल का, क्या यहां से पिक्रिक एसिड शुद्ध रूप से बनाई जा सकती है? 100 रूप से शुद्ध रूप से बन रही है? नहीं। उसने कहा है एक दूसरा मेथड भी है, आप उसको ध्यान रखिएगा। और जेई ने पूछा भी था, जेई ने पूछा भी था कि पिक्रिक एसिड का अगर फॉर्मेशन किया जाए, शुद्ध रूप से फॉर्मेशन किया जाए तो कैसे होगा। तो आपको ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने ये लाइन लिख रखी है कि यहां पिक्रिक एसिड बनता है नो डाउट, लेकिन जो परसेंटेज रेशियो होता है पिक्रिक एसिड का वो लेस होता है, कम होता है ना, मतलब जो उसकी क्वांटिटी होती है, जो परसेंटेज होता है, जो उसकी एफिशिएंसी होती है पिक्रिक एसिड की, वो कम होती है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, अगर आपको अच्छा पिक्रिक एसिड बनाना है तो आप पहले क्या करेंगे, फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे, ये वाला रिएक्शन। तो यहां से क्या बनता है, 2,4-डाइसल्फोनिक फिनॉल बनता है। यहां से आपका 2,4-डाइसल्फोनिक फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, 2,4-डाइसल्फोनिक फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। और जब आप इसका नाइट्रेशन करवाते हो, ध्यान रखना, पहले तो फिनॉल लेना है, फिनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करना है। जैसे ट्रीट करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो मिलेगा 2,4-डाइसल्फोनिक फिनॉल मिलेगा। अब 2,4-डाइसल्फोनिक फिनॉल का जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो, तब जाके बेटा आपको 100% शुद्ध रूप से पिक्रिक एसिड मिलता है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के तहत आपका पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा होता है, मतलब यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्रिक एसिड बनता है। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मामला ऐसे फंसता है, ऐसे ही मामला बचता है और ऐसे फंसा दिया जाता है कि पिक्रिक एसिड बनाना है, बना दिया, प्योर पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है ना, या 100% फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड कैसे होगा। तो कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑब्लिक कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा हुआ है। तो ठीक है, आप इस प्रोसेस को पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होगा कि ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा 2,4-डाइसल्फोनिक फिनॉल, और 2,4-डाइसल्फोनिक फिनॉल का रिएक्शन जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो, तब जाके पिक्रिक एसिड मिलता है आपको, प्योर रूप से, 100% प्योर रूप से पिक्रिक एसिड मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब यदि फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट, यहां डस्ट होना चाहिए, जिंक डस्ट होता है ना, जिंक डस्ट सारे, तो जो फिनॉल का रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ करवाया जाता है, तो आपको पता ही है ये क्या बना लेता है, बेंजीन बना लेता है, ठीक है, बेंजीन बना लेता है, ठीक। और बेंजीन का रिएक्शन अगर मैं एल्कीन के साथ करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर आएगा प्लस, और यहां बेटा यहां पे रीअरेंजमेंट के हिसाब से काम करना है, यहां पे आएगा प्लस और यहां पे आएगा माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, ये इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और ये कार्बोकैटायन जो है ना इस बेंजीन पे आके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन। ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये बनेगा, तो ये बन गया आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब आइसोप्रोपिल बेंजीन का देखो रिएक्शन, जब ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, H से I में जा रहा है कि फिनॉल हम बनाते हैं, तो फिनॉल किस मेथड से अच्छा बनता है, तो क्यूमीन से, मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में फिनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो क्यूमीन से सबसे ज्यादा अच्छा होता है, फिनॉल बनता है। बहुत सारे तरीके से फिनॉल बनाते हैं, लेकिन क्यूमीन से जो फिनॉल हमारा जो बनता है वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या करते हैं, हम ये आइसोप्रोपिल बेंजीन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन करा दिया जाता है, तो ये जो यहाँ बनता है तुम्हारा, आपको जो बनता है यहाँ पे, ये क्या बन जाता है, जब इसका करवाते हैं तो क्यूमीन का मतलब फिनॉल का, तो ये बन जाता हमारा यहाँ से एसीटोन बन जाता है और हमारा बन जाता है फिनॉल। तो यहाँ तो बन जाता है फिनॉल, आई बन जाता है फिनॉल, और प्लस बाय प्रोडक्ट में बन जाता है एसीटोन। ध्यान रखना, एसीटोन, जूम करके देख लेना बेटा, आप इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखना पड़ेगा आपको, वैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, तो ये हो गया। अब आई है फिनॉल, अब इस फिनॉल का रिएक्शन अगर मैं CaCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ करवाता हूं, तो ये रायमंड-टीमन रिएक्शन है, ये रायमंड-टीमन रिएक्शन है। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये रायमंड-टीमन रिएक्शन है। और रायमंड-टीमन रिएक्शन है, रायमंड-टीमन रिएक्शन में सैलिसिलडिहाइड बनता है, कोलवे में सैलिसिलिक एसिड बनता है, रायमंड-टीमन में सैलिसिलडिहाइड बनता है, तो ये बन जाएगा CSO मतलब OH सैलिसिलडिहाइड बनेगा रायमंड-टीमन में, ठीक है। अब फिनॉल का रिएक्शन हमने फिनॉल को ऑक्सीडेशन करवा दिया, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बेंजोक्विनोन बन जाता है, बेंजोक्विनोन। ध्यान रखो, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो बेंजोक्विनोन का होता है, ऐसे
बेंजोक्विनोन कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा ध्यान रखना, अब गलत मत बना लेना। बेंजोक्विनोन कैसे बनता है, बेंजीन मत बना देना। बेंजीन बनाने की जरूरत नहीं कि उसके नाम में बेंजीन आ रहा तो बेंजीन नहीं बनाना है, बेंजोक्विनोन ऐसा होता है, ये बेंजोक्विनोन आपका, ठीक है। अब यदि हमारा फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ CO2 प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये तुम्हारा क्या, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये तो आपका रायमंड टी1 था, ये आपका रायमंड टी1 था, और ये आपका ये रिएक्शन आपका हो गया कोल्बे रिएक्शन हो गया, कि पहले कोल्बे में क्या था, NaOH एडिशन का सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से इसको पास कराते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, तो ये कोल्बे रिएक्शन है, ये रिएक्शन कोल्बे है, इसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। और यदि लास्ट इधर भी है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, Br2 वाटर के साथ। तो देखो फिनॉल का रिएक्शन दो तरीके से होता है, एक तो ब्रोमीन CH2 at 273 केल्विन टेंपरेचर, ब्रोमीन CH2 at 273 से केल्विन टेंपरेचर। यहीं पे कर लेते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर एक पे देखो ध्यान से, एक में यहीं पे कर ले रहा हूं, दो रिएक्शन यहां हो रहे हैं, एक तो है Br2 CH2 273 केल्विन, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। तो अगर ब्रोमीन CH2 273 है, तब तो ये बनता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और प्लस पैराब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। और यदि ब्रोमीन वाटर ले लिया जाए, तो बेटा ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो यहां बन जाता है 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है, 246 जो कि व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में आता है, व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ये हो गया। अब यदि फिनॉल का रिएक्शन, ये तो हो गया मेरा ना, ये भी हो गया, मेरे फिनॉल के साथ ही था ना, ये फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन CH2, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। अब यदि मैं क्यूमीन है, ये सॉरी ये रिएक्शन उल्टा जा रहा है, तो मेरे पास ये क्या है, एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्रिक के साथ बनाता है, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है, N2+ और X- हो जाएगा, और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का को वार्म वाटर के साथ हीट करते हैं तो फिनॉल बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल 100% आपका सही है। आपको लग रहा है देखने में भयानक ही है ना, ये देखने में बेटा भयानक लग रहा है, लेकिन है नहीं वैसे ना, ये बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान है, केवल सिर्फ आपको रिएक्शन पता होना चाहिए ना। और बेसिक रिएक्शन है, सारे रिएक्शन बेसिक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हमने 4 कन्वर्जन किया है बेटा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग 20, 25, 30 कन्वर्जन कम से कम करेंगे, कम से कम 30 कन्वर्जन करेंगे, और आप बिल्कुल विश्वास के साथ काम करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बातों को शेयर करें, बताएं लोगों को, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो है लेक्चर जो हमारा आएगा, तो चौथे के बाद हम अगला जो है सेकंड जो लेक्चर होगा हमारा, इसके बाद हम जो है कन्वर्जन करना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।